दोस्तों, आपको स्टॉक मार्केट में एक डिफिकल्ट स्ट्रेटजी सीखने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल स्ट्रेटजी यूज करके भी अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो। तो आज हम वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सिंपल लैंग्वेज में और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। हर साल बर्कशायर हैथवे की एक एनुअल मीटिंग होती है। ये मीटिंग पहले सिर्फ उनकी कंपनी के शेयर होल्डर्स अटेंड करते थे, लेकिन अब वॉरेन बफे के फैंस और स्टूडेंट्स भी उसे अटेंड करते हैं। तो 1999 में बहुत सारे लोग वॉरेन बफे और चार्ली मुंगर की आलोचना कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक भी टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया था। उस टाइम पर यानी 1999 में कई सारे नए इन्वेस्टर और फंड मैनेजर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे। उस टाइम पर एक इन्वेस्टर ने एक फंड स्टार्ट किया था, जैकब फंड्स, जिसकी वैल्यू एक ही साल में 216% ग्रो हो गई थी। और वॉरेन बफे का पोर्टफोलियो उस साल बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ था। बहुत सारी फाइनेंशियल मैगजीन और न्यूज़पेपर वॉरेन बफे का मजाक उड़ा रहे थे। लोग कहते थे कि ये अब बूढ़े हो गए हैं, इन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। तब वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर ने समझाया कि उन्होंने टेक कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि उन्हें पता नहीं उन कंपनीज का फ्यूचर कैसा होगा, कौन सी कंपनी फ्यूचर में विनर होगी और इसे कौन से वैल्यूएशन पर लिया जाए। तो टेक कंपनी को अवॉइड करने से इनको फायदा क्या हुआ? तो दोस्तों, अगले साल .com बबल फूट गया। वो टेक बबल इतना डेंजरस था कि सिर्फ नेस्डैक इंडेक्स को 75% नीचे गिरा दिया। ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। टेक कंपनियों के स्टॉक 90% तक नीचे गिर गए। और उस जैकब फंड्स में 2000 के स्टार्ट में $300 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। और जब ये बबल फूटा तो उसी साल वो फंड 79% नीचे गिरा। और अगले साल 2001 में ये फंड 56% और नीचे गिरा। और 2002 में 13% और नीचे गिरा, जिसकी वजह से उन इन्वेस्टर्स का टोटल 92% का लॉस हुआ। मतलब उनका पूरा पैसा डूब गया। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक फंड का एग्जाम्पल लिया है। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने अपना सारा पैसा उस बबल में लूज किया था। हर कुछ सालों में न्यू इन्वेस्टर वॉरेन बफे को क्रिटिसाइज करते थे, पर वॉरेन बफे हमेशा सिंपल रूल फॉलो करते थे, जिसकी वजह से आज वे दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तब सारे स्टॉक ऊपर जाते हैं, अच्छी कंपनीज भी और बुरी कंपनीज भी। बुल मार्केट में बुरे स्टॉक बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। बुल मार्केट उसी को कहते हैं जब न्यू इन्वेस्टर किसी रैंडम स्टॉक को उसका शेयर प्राइस देखकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप कोई हॉट स्टॉक ले लोगे बिना कोई रिसर्च करे जो बहुत ही फेमस है, शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लोगे, पर थोड़े दिनों बाद वो नीचे आ ही जाएगा। स्टॉक मार्केट से वही लोग एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करते हैं जिन्होंने एक्चुअली में इन्वेस्ट किया होता है। और ये चीज हमको तब पता चलती है जब बुल मार्केट खत्म होता है या मार्केट क्रैश होता है। तो दोस्तों, ये था वॉरेन बफेट का पहला सीक्रेट, डोंट लूज मनी। दूसरे रूल के लिए आप इमेजिन करो कि आप एक हॉर्स रेस में जाते हो। आप पता लगाने की कोशिश करते हो कि कौन सा घोड़ा जीतेगा, और इसी तरह बहुत से लोग हैं वो भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। वॉरेन बफेट ऐसे टाइम पर साइड में खड़े रहते हैं और उस रेस को एंजॉय करते हैं। कुछ लोग उन्हें कहेंगे कि वो इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे। फिर जब रेस खत्म हो जाती है, विनर डिक्लेयर हो जाता है, तो वॉरेन बफेट उस जीते हुए घोड़े पर फ्यूचर की रेस पर बेट लगाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप 20 साल पहले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन से टेक कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उस टाइम पर इतनी सारी टेक कंपनी होती थी, इतने सारे आईपीओ निकलते थे। आप एज ए इन्वेस्टर इतनी सारी कंपनियों को एनालाइज नहीं कर पाते। यही वॉरेन बफेट का सेकंड रूल है, इन्वेस्ट डोंट स्पेक्यूलेट बिकॉज रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। थर्ड रूल है कि आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो एक्चुअली में प्रॉफिट कमाती हो और उसे रियल कैश में कन्वर्ट करती हो। क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि .com बबल के 16 साल बाद यानी 2016 में वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, और ये टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी में ही किया। उन्होंने $30 बिलियन एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट किए, जो उनके पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 50% था। मतलब उनकी आधी वेल्थ केवल एक ही स्टॉक में इन्वेस्टेड थी। कुछ लोगों को ये रिस्की लगेगा, पर ये एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि सिर्फ 7 साल में ही उनका 30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट 160 बिलियन हो गया। मतलब 7 साल में ही ये 5 गुना ग्रो हो गया। और इस कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये कंपनी आईफोन, वॉचेस, मैकबुक ये सब बनाती हैं। फिर उसके बाद वॉरेन बफेट ये चेक करते हैं कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है भी या नहीं। अगर कंपनी के पास वो मोट नहीं है तो वो कंपनी 7-8 साल प्रॉफिट कमाएगी, अपना ब्रांड और प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाएगी, लेकिन उसके बाद कोई दूसरी कंपनी आएगी और सारा मार्केट ले जाएगी। जैसे पहले 2003 से लेकर 2008 तक नोकिया मार्केट लीडर थी। सब जगह बस नोकिया के ही फ़ोन बिकते थे, लेकिन कुछ सालों में लोग नोकिया को ही भूल गए। फिर 2012 से लेकर 2018 तक सैमसंग एक मार्केट लीडर थी, लेकिन ये ताज अब सैमसंग से भी छिन गया है। तो वॉरेन बफेट के हिसाब से ये मोट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कंपनी के पास मोट नहीं है या अगर मोट है और वो इतना ड्यूरेबल या स्ट्रांग नहीं है
तो आने वाले 10 सालों में वो कंपनी कहाँ होगी किसी को नहीं पता। फिर वॉरेन बफेट ये चेक करते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट अपने शेयर होल्डर की वेल्थ क्रिएट करने के लिए फोकस्ड है या सिर्फ अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। फिर वो कितना ऑनेस्ट है, उस बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या प्लान कर रहा है। इसके बाद वॉरेन बफेट एक राइट प्राइस पर वेट करते हैं जहां उनका डाउनसाइड रिस्क कम हो और अपसाइड पोटेंशियल एकदम ज़्यादा। क्योंकि जब वॉरेन बफेट ने एप्पल के स्टॉक में इन्वेस्ट किया था तब इसका पी रेशियो 10 था। क्योंकि अगर इस कंपनी का प्रॉफिट अगले 10 सालों के लिए फ्लैट भी रहता है तो फिर इनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने इसके लिए ज़्यादा प्राइस पे नहीं की थी। और अगर एप्पल की अर्निंग ग्रो होती है तो उनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि अर्निंग ग्रो होने से शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। और हुआ यही, इसकी अर्निंग भी काफ़ी बढ़ी और शेयर का प्राइस भी। इसीलिए वॉरेन बफेट का इन्वेस्टमेंट 5 गुना इंक्रीज हो गया। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से वॉरेन बफेट ने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में 50% तक ऐड किया, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कम मिलती है और जब ये आती है तो हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंपनी पहले जितनी स्ट्रांग थी आज ये उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और अगर आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में IND मनी ऐप की लिंक दे रखी है जहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल के इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।